हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं डायरेक्ट टैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अभी। डायरेक्ट टैक्स में हमने आपको बताया था इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और कारपोरेट टैक्स। इनकम टैक्स के मैंने आपको पर्सन बताए थे और फिर उसके बाद इनकम टैक्स में जो इनकम है उसको एक्सप्लेन किया था। इनकम टैक्स में 5 हेड हमने आपको बताए थे: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर? मैंने आपको सैलरी बता दिया था पिछले वीडियो में, हाउस प्रॉपर्टी बता दिया, बिजनेस और प्रोफेशन को डिफाइन कर दिया। बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर तीनों इसी में आ गए। सर्विस प्रोवाइडर में मैंने पिछले बार आपको बताया था, एक ट्रांसपोर्टर कंपनी अगर है और वो ट्रक वगैरह कोई उससे हायर करता है तो जो पेमेंट करता है वो सर्विस प्रोवाइडर में आ जाते हैं। तो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस का मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसी हेड में टैक्स आएगा आपका। और अगर आप प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, जो आप फीस कलेक्ट कर रहे हैं वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आ जाएगा। और सर्विस प्रोवाइडर में आपका आ गया ट्रांसपोर्टर कंपनी, टेलीफोन कंपनी, वाटर सप्लाई, ये कंपनियां भी सर्विस प्रोवाइडर में आती हैं। इसके बाद पहला है सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब फोर्थ आ जाइए, इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल गेन। व्हाट इज द कैपिटल गेन? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैपिटल गेन का मतलब है अगर आपने कोई भी एसेट्स परचेज की है यूज करने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको जब आप रीसेल करते हो तो वो कैपिटल गेन के अंदर में टैक्स लगता है। तो परचेज करने में कोई टैक्स नहीं लगता। लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि परचेज किया तो हमसे इनकम टैक्स लगेगा। नो, परचेज करने में इनकम टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स लगता है सेल करने में। तो सेल करने में भी जितने का गुड्स आपने सेल किया उस पर नहीं लगेगा। सेल में से परचेस की वैल्यू माइनस करके जो डिफरेंस बचेगा उस पे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब कैपिटल गेन को दो पार्ट में बनाया गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने कोई भी बिल्डिंग परचेज की है, अपार्टमेंट परचेज किया है, मकान परचेज किया है, तो अगर आपने उसको परचेज की डेट के 3 इयर्स के अंडर में बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। और 3 इयर्स के बाद सेल करते हैं अगर आप, तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप चले जाएंगे। तो ये 3 इयर्स का पीरियड है, ये डेट ऑफ परचेज से अप्लाई होता है। तो डेट ऑफ परचेज से 3 इयर्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो डेट ऑफ परचेज को हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर मैंने वीडियो पिछला बनाया, उसको आप देखिए, आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, तब आपको ईयर समझ में आएगा। तो जिस डेट को आपने परचेज किया उसके 3 साल के अंदर अगर आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन ये जो पीरियड है ये शेयर परचेज पे लागू नहीं होता। शेयर में अगर आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक मार्केट से शेयर लिए हैं और 1 साल के अंडर बेच दिया, विद इन 1 ईयर, तो शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म। समझ गए आप? तो ये शेयर के लिए और ये अदर एसेट्स के लिए। तो कैपिटल गेन है क्या? व्हाट इज द कैपिटल गेन? तो कैपिटल गेन परचेज करने में नहीं लगता है, सेल करने में लगता है। तो किस वैल्यू पे लगता है? सेल वैल्यू पे नहीं लगता है। सेल्स वैल्यू में से परचेज वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, जो डिफरेंस आता है उस पे कैपिटल गेन लगता है। अब आप सोच रहे होंगे तो जब कैपिटल गेन हमें डिफरेंस पे देना है तो फिर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है? राइट, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आया तो क्यों नहीं आया आप सोचिए। आगे मैं आपको बताता हूं कि क्यों किया है डिफाइंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इसलिए करा है क्लियर कि जब लॉन्ग टर्म में जाते हैं आप तो जो परचेज वैल्यू उसकी है एसेट्स की, ध्यान से समझिए आप, उस पे इंडेक्स कॉस्ट लग जाता है। व्हाट इज द इंडेक्स? इंडेक्स कॉस्ट का मतलब महंगाई दर। इनकम टैक्स में इंडेक्स दिया गया है कि पॉइंट के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। 2021-22 का इंडेक्स इतना था, 22-23 में चेंज हुआ, 23-24 में और तो इंक्रीज हो रहा है। तो एक परचेज वैल्यू को इनहेंस बढ़ा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू महंगाई, और महंगाई का जो रेशियो है वो इनकम टैक्स के इंडेक्स में है। तो लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट मिलता है
कि परचेज वैल्यू को आज की डेट के हिसाब से वैल्यू करके उसकी वैल्यू को इनहैंस कर दिया जाता है, इंडेक्स कॉस्ट लगा के कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। समझ गए आप? तो शॉर्ट टर्म में आप समझिए, आप एग्जांपल से आपने 50 लाख रुपीस के प्रॉपर्टी परचेज की और 3 साल के अंदर आपने 70 लाख में सोल्ड कर दी, तो 50 का 70, तो टैक्स इस पे लगेगा 70 माइनस 50 इक्वल टू 20 लाख पे आपसे टैक्स लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 3 इयर्स के बाद अगर आप बेचोगे तो जो 50 लाख है उस पे इंडेक्स कॉस्ट एप्लीकेबल होके उसकी वैल्यू पहुंच जाएगी 55 या 60 के आसपास। क्लियर हो गया? तो 55 60 के अकॉर्डिंग टू पीरियड, कोई फिक्स वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूं 50 की 55 पे 60 कैसे होगी, वो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इंडेक्स का रेट जो इनकम टैक्स में दिया उसको अप्लाई करेंगे, तो मतलब कहने का 50 नहीं मानी जाएगी, परचेज वैल्यू इनहेंस बढ़ जाएगी महंगाई दर के हिसाब से। कब? जब 3 साल के बाद बेचेंगे, तो वो 70 लाख में से वो वैल्यू सपोज 60 लाख हो गई, तो 70 में से 60 माइनस करा तो 10 लाख पे टैक्स लगा आपका। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए बनाया गया है। समझ में आया आपको? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद इन 3 इयर्स, लॉन्ग टर्म आफ्टर 3 इयर्स। शेयर अगर आपने परचेज किए हैं तो 1 इयर्स के अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म, और 1 इयर्स के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म। क्लियर? तो ये कौन सा हेड था? इनकम का कैपिटल गेन है पार्ट था। पहला सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, फोर्थ हेड था कौन सा था? कैपिटल गेन। समझ में आ गया आपको? फिफ्थ हेड कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो इनकम इन 4 हेड में नहीं आई वो इनकम फ्रॉम अदर, अन्य साधनों से आए। इसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, इंटरेस्ट फ्रॉम डिवेंचर, डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स, कैजुअल इनकम, लॉटरी आपकी खुल गई या कहीं से आपको अचानक कहीं से कोई इनकम मिल गई, एडिशनल इनकम जिसका रेगुलर नेचर नहीं है, जिस इनकम को रेगुलर टर्म में रिसीव आप नहीं कर रहे हो, इट्स कॉल्ड कैजुअल इनकम, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आती है। मैंने आपको 2 और चीज बताई थी। सैलरी में हमने आपको बताया था फैमिली पेंशन, तो अगर पेंशन फैमिली को मिल रही है उस पर्सन के बाद तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली गई। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने आपको बताया था कि अगर सिकमी किराएदार है, किराएदार ने किसी किराएदार को रख लिया तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। तो इनकम टैक्स में जो 5 हेड हैं उसमें कौन सी इनकम किस हेड में आप ऐड करोगे ये मैंने आपको क्लियर किया। आगे मैं अगले वीडियो में आपको और भी चीजें क्लियर करूंगा। आप वीडियो देखते रहिए, आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अगर कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करूं। और कोई सब्जेक्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे उस सब्जेक्ट या उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करिए कमेंट्स के द्वारा, तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।